कतर पर हमला कर इजराइल ने अरब देशों और मुस्लिम देशों को एकजुट कर दिया है और पहली बार ऐसा हुआ है जब मुस्लिम देशों की तरफ से सख्त रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बल्कि सख्त रिएक्शन ही नहीं, वो प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि इजराइल को कैसे जवाब देना है, क्योंकि इस बार इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला कर सारी हदों को पार कर दिया है। सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगला नंबर उनका हो सकता है। यही वजह है इजराइल के कतर पर हमले के बाद सबसे ज्यादा सख्त रिएक्शन सऊदी अरब और तुर्की का ही आया है। दूसरे देशों में भी काफी गुस्सा है। इस वीडियो में एक अच्छी खबर है, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा। गुड न्यूज ये है कि इजराइल के हमले में हमास के तमाम टॉप लीडर्स बिल्कुल सेफ रहे, उनकी जान को कोई खतरा नहीं हुआ। अब तो तस्वीरें भी सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमास के लीडर्स हॉस्पिटल में बिल्कुल सेफ है। इजराइल ने हमास के सबसे टॉप लीडर्स को निशाना बनाया था, डॉक्टर खलील अलैया और खालिद मसल मूसा, अबू मरजूक जहरा और दूसरे टॉप लीडर्स जो कि हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ है, हमास को लीड करते हैं और कतर में रहते हैं। इजराइल ने इन सबको निशाना बनाया था। जिस वक्त ये सब हमास के ऑफिस के अंदर बैठकर मीटिंग कर रहे थे, बातचीत चल रही थी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो सीजफायर प्रपोजल आया है उस पर क्या करना है, उसी दौरान इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी। लेकिन तमाम हमास के टॉप लीडर्स बिल्कुल सेफ रहे। 5 लोगों की शहादत हो गई, जिनमें से एक डॉक्टर खलील अलैया के बेटे भी थे। कुछ दूसरे जिम्मेदारान भी शामिल थे। पहला नाम है जिहाद अलैया का, जो कि डॉक्टर खलील अलैया के ऑफिस के डायरेक्टर थे। दूसरा नाम है हमाम अलैया का, जो कि डॉक्टर खलील अलैया के बेटे थे। तीसरा नाम है अब्दुल वाहिद का। चौथा नाम है मोमिन हसमान का। पांचवा नाम है अहमद अब्दुल मालिक का। इनमें से 3 लोग सिक्योरिटी से ताल्लुक रखते थे, यानी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, और कुल 5 लोगों को इजराइल ने शहीद कर दिया। इजराइल ने हमास के ऑफिस को भी टारगेट किया था जहां बातचीत चल रही थी। इजराइल का दूसरा टारगेट था डॉक्टर खलील अलैया का घर, लेकिन डॉक्टर खलील अलैया हमले में बिल्कुल महफूज है। लेकिन इजराइल ये हमला कर अब बुरी तरह फंस चुका है। जिस तरह के सख्त रिएक्शन सामने आ रहे हैं, शायद इजराइल ने इसका अंदाजा नहीं लगाया था। इसके अलावा अमेरिका के लिए भी फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया है। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो किधर जाए, किसकी हिमायत करे। कभी अमेरिका बयान देता है कि इजराइल ने उसे बताकर कतर पर हमला किया था। अब अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि नहीं, इजराइल ने अपनी मर्जी से किया, हमें जर्रा भर भी इसका इल्म नहीं था। कतर को निशाना बनाया गया, जिसका अमेरिका को बहुत ज्यादा अफसोस है। हालांकि अमेरिका ने ऑफिशियली इजराइल के इस हमले को कंडेम भी नहीं किया। अब मैं आपको बताऊंगा कतर का अगला कदम क्या होने वाला है, सऊदी अरब की पॉलिसी क्या होगी, इजराइल ने हमला कैसे किया था। इजराइल ने हमला फाइटर प्लेन से किया। इजराइल ने मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मिसाइल के हमले की वजह से कतर के अंदर बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। इसीलिए इजराइल ने फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया और कतर के एयर स्पेस के अंदर ही अपने फाइटर प्लेन्स को रिफ्यूल किया, मतलब उनके अंदर तेल डाला। उसके बाद इजराइल के 10 से ज्यादा फाइटर प्लेन ने कतर की राजधानी दोहा में मौजूद हमास के दफ्तर पर हमला बोल दिया। लगातार बम धमाके हुए, आसपास अफरा तफरी फैल गई। उसके बाद पहली खबर आती है कि खालिद मशल की शहादत हो गई है, डॉक्टर खलील अलैया की शहादत हो गई है। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद तस्वीर साफ हो जाती है। हमास क्लियर कर देता है कि उनकी टॉप लीडरशिप बिल्कुल सेफ है, लेकिन उनके ऑफिस और कुछ जिम्मेदारों को शहीद कर दिया गया है। उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि अमेरिका का एक अखबार है, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इजराइल ने अमेरिका को बताकर ये हमला किया था। अमेरिका ने ये बात कतर को भी बताई थी कि आपके ऊपर इजराइल हमला करने वाला है। लेकिन उसके बाद ही अमेरिका का जवाब सामने आता है कि इजराइल ने अमेरिका को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, और ना ही उन्होंने कतर को इस बारे में बताया कि इजराइल हमला करने वाला है। लेकिन अमेरिका इतना बात को तोड़ मोड़ देता है, दोबारा से अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट सामने आते हैं, जेडी वेंस फिर बयान देते हैं और बोलते हैं कि ट्रंप को इजराइल ने बताया था कि कतर पर हमला करेगा इजराइल, जिसकी मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि कतर को बताना है कि इजराइल आप पर हमला करने वाला है। लेकिन मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं कतर को बताता कि इजराइल आप पर हमला करेगा, और कतर पर इजराइल ने पहले ही हमला बोल दिया। फिर बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत लंबी पोस्ट लिखी, एक्स पर बहुत लंबा चौड़ा मतलब बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा
कि कतर पर इजराइल ने हमला किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ट्रंप का ये भी कहना था कि हमला पीस के लिए, अमन के लिए कतर के हमास दफ्तर पर इजराइल ने किया था, जिसका मुझे अफसोस नहीं, यानी उन्हें कतर में हमास के दफ्तर पर हुए अटैक का कोई अफसोस नहीं। उन्हें अफसोस इस चीज का है कि वो कतर की सरजमी पर अटैक हुआ। उधर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आता है। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये हमला मुकम्मल तौर पर मैंने कराया, इजराइल पूरी तरह इसका जिम्मेदार है, अमेरिका को इसकी कोई खबर नहीं दी गई, अमेरिका का इस हमले से कुछ लेना देना नहीं है। इजराइल के दूसरे नेताओं ने भी यही बात लपेट कर बोल दी। इजराइल ने पूरी कोशिश की कि अमेरिका को इससे बिल्कुल अलग थलग रखा जाए, क्योंकि कतर के अंदर अमेरिका का ही एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। कतर में अमेरिका का आर्मी बेस भी है और कतर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी अमेरिका के कंधों पर है। यानी कतर पर हमला होने का मतलब है अमेरिका पर हमला होना, यानी कतर में किसी को मारने का मतलब है अमेरिका में किसी को मारना। इसीलिए अमेरिका अपनी जिम्मेदारी लेने से पीछे भाग रहा है। पिछले दिनों एक लंबी चौड़ी महंगी डील हुई थी कतर और अमेरिका के बीच, 1.2 ट्रिलियन डॉलर की। इसके अलावा 4 मिलियन का एक प्लेन भी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आसानी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट में दिया था। कतर ने अपने यहाँ जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं वो अमेरिका का भी है, इंग्लैंड का भी है, फ्रांस का भी है। यानी दुनिया के जितने महंगे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम हैं सब कतर के अंदर मौजूद है। लेकिन इजराइल ने इन सभी को पहले ब्लॉक किया, जाम किया, उसके बाद हमला कर दिया। जिन देशों पर कतर को बहुत ज्यादा भरोसा था कि वो उसका बचाव करेंगे, हिफाजत करेंगे, इस डिफेंस के लिए कतर लगातार बहुत ज्यादा डॉलर्स में पैसा खर्च करता है, अरबों डॉलर्स सिर्फ डिफेंस सिस्टम के लिए बहा देता है। वो कुछ भी उनकी हिफाजत नहीं कर सके, बल्कि अमेरिका ने साफ साफ लफ्जों में इजराइल को कंडेम तक नहीं किया। सऊदी अरब ने इस पूरे मामले पर खुलकर बयान दिया। सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान सामने आता है कि कतर पर इजराइल का हमला नाकाबिले बर्दाश्त है, बेहद कायराना हमला है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके नतीजे बहुत ही खतरनाक साबित हो गए। ये सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान था। इसी तरह तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि कतर पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इजराइल ने तमाम हदों को पार कर दिया है। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो का भी बयान सामने आता है, जिसमें उन्होंने कतर पर इजराइल के हमलों की मजम्मत की और कहा कि गाजा और इजराइल के दरमियान जो जंग चल रही है, हमास और इजराइल के दरमियान जो लड़ाई जारी है, उसमें कतर लगातार नेगोशिएशन कराने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए कतर को सपोर्ट करने की जरूरत है, ना कि उसे परेशान करने की, उस पर हमला करने की। कतर पर इजराइल के हमले की यूनाइटेड नेशन ने खुलकर मजम्मत की। यहाँ तक कि यूएई, जिसका इजराइल के साथ अच्छा रिश्ता है, उसने भी खुलकर इजराइल को कंडेम किया। फ्रांस ने भी कंडेम किया। दुनिया के कई देशों ने इसकी मजम्मत की। पाकिस्तान ने भी बड़े सख्त अल्फाजों में इसकी मजम्मत की। करीब करीब जितने मुस्लिम मुल्क हैं सबने खुलकर कतर का साथ दिया। लेकिन अब ये सवाल है कि क्या जुबानी मजम्मत काफी है? अब तो इजराइल को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इजराइल को लगता है कोई जवाब देने वाला नहीं है, और खास करके मिडल ईस्ट में तो उसको ऐसा ही लगता है कि उसे कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि इजराइल ने कतर पर हमला करके ये बता दिया है सऊदी अरब को भी, तुर्की को भी और इजिप्ट को भी और सभी मुस्लिम कंट्रीज को कि इजराइल अब किसी भी हद तक जा सकता है, किसी पर भी हमला कर सकता है। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम अपना बचाव करने की हिम्मत रखते हो या नहीं।